गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। आज हम फिर से बात करेंगे मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की, जिसपे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ पे हमें बाइंग करनी है और कहाँ पे हमें इसको सेल करना है। तो इसी के साथ में मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। इसमें जो मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, ये investing.com पे चार्ट ओपन कर रखा है। इसमें प्रत्येक कैंडल 1 डे की है। तो जैसा कि उम्मीद थी मार्केट में कि जिस लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए मार्केट में, उस लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, या फिर जिस लेवल पे हमें सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हीं लेवलों के आसपास अभी फिलहाल जो है बैंक निफ्टी लगभग लगभग आ चुकी है। तो अब जान लेते हैं कल के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग हमें करनी है। तो उसके लिए हमें 15 मिनट की चार्ट सेटिंग लगानी होगी। तो आइए चलते हैं 15 मिनट की चार्ट सेटिंग। तो कल के दिन जिस प्रकार से मैंने लगभग ये वाली आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस जोन, या इस समय के लिए ये आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस है और कल के लिए मार्केट का सपोर्ट था। तो आज के दिन जहाँ पे जिस लेवल पे मार्केट खुली, लगभग वहाँ पे शुरुआत में तो हमें सपोर्ट देखने को मिला। लगभग 4 कैंडल तो ग्रीन बनी, लेकिन वहाँ पे मार्केट टिक नहीं पाई और वापस रिवर्सल होके पुल बैक मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। अभी जो हमें लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि क्या है कि लगभग 47,000 के लेवल पे जो पुट सेलर हैं वो एक्टिव हैं यहाँ पे। तो ऐसा अभी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बहुत गिरावट हमें मार्केट में दिखेगी। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लगभग जो हमें 47,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में, जो स्ट्राइक प्राइस है, उस पे लगभग 2 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी ऑप्शन चेन में यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद बन रही है। रिवर्सल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, रिवर्सल की उम्मीद बन रही है। तो हमें कल के दिन क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, और उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर के लेवल पे, वो हमें देखने को मिल रहा है 27,200 पे। वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 2 लाख के आसपास यहाँ मौजूद है। 47,300 पे यहाँ पर भी लगभग 2,40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। 47,400 पे भी लगभग हमारे 2,36,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट है। और जो सबसे बड़ा बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, वो दिखेगा 47,500 पे, कि ये 3,03,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्केट में इंटैक्ट है। तो अब कल के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और उसी में मैं बताऊंगा कि कहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने की उम्मीद लग रही है, या फिर मार्केट में और बिकवाली हावी हो जाएगी। तो एनालिसिस करने से पहले एक न्यूज लगी हुई है मार्केट में कि जो फेड की जो अनाउंसमेंट होने वाला है, या कह लीजिए जो मीटिंग अभी चल रही है, उसकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो आज रात में उसका आउटपुट आएगा। और वो जो जेरोम पावेल साहब हैं, जो फेड के चेयरमैन हैं, यदि वो कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं जो मार्केट के लिए खराब है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग भी हमें देखने को मिलेगी। और अगर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके आए, तो वहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिलेगी। तो अभी जो कल का मूवमेंट है वो सारा का सारा जेरोम पावेल साहब के कमेंट्री के ऊपर डिपेंड है। यदि वो कमेंट्री पॉजिटिव रहती है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, कमेंट्री निगेटिव रहती है तो मार्केट नीचे निकल जाएगी। अगर कमेंट्री बिल्कुल न्यूट्रल रहती है तो हमें करना क्या रहेगा? पॉजिटिव और निगेटिव की बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि पॉजिटिव रहेगी तो मार्केट ऊपर खुलेगी, निगेटिव रहेगी तो मार्केट गिर जाएगी।
अगर न्यूट्रल रहती है तब जो हमारी इंडियन मार्केट है वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगी, उसका एनालिसिस हम लोग सिर्फ करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी करंट में अभी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस अभी हमें दिखाई पड़ रहा है, वो लगभग 47,200 पे हमें दिखाई पड़ रहा है। 300 था, 400 था और 500 था। ये 4 रेजिस्टेंस पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए दिखाई पड़ रहे हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। और एक मेजर सपोर्ट जो अभी बैंक निफ्टी को देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 47,000 के लेवल पर। तो कल के दिन यदि ये 47,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, ध्यान दीजिए, ब्रेक डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है, 15 मिनट की कैंडल लगा लेना, तो मार्केट वहां से तेजी से गिरेगी। और जो इसका टारगेट होगा वो लगभग 46,750 का पहला टारगेट रहेगा। लगभग आपको यहाँ से 250 पॉइंट का मूवमेंट आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो मिलेगा हमें 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। तो लगभग लगभग 46,500 का भी कल के दिन टारगेट दिखा सकती है। तो यदि नीचे की तरफ मूवमेंट रहता है तो हमें जो मैक्सिमम जो आपको टारगेट मिलेगा वो 46,500 तक का ही मिलेगा। अदरवाइज मार्केट को नहीं गिरना होगा तो यहीं से रिवर्सल हमें मिल जाएगा मार्केट में। और यहीं पे हो सकता है कि जिस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, तो हो सकता है कि इसी लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करके क्लोजिंग भी दे सकती है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब दूसरा एनालिसिस देख लेते हैं कि जो हमारा निफ्टी का व्यू है वो किस प्रकार से हमें मार्केट में दिखाई दे रही है और उसमें हम लोग किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ऑलरेडी ओपन है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं वन डे की चार्ट सेटिंग पे। वन डे की चार्ट सेटिंग में मार्केट बेरिश दिखाई दे रही है, लेकिन जिस लेवल पर मार्केट आके रुकी है वो लेवल एक मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है। तो इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमें कल के दिन ट्रेडिंग करनी है। यदि जेरोम पावेल साहब की कमेंट्री न्यूट्रल रहती है तो मार्केट की जो गिरावट है वो कहाँ पे थमेगी, या तो इसी सपोर्ट से जहाँ पे आज मार्केट रुकी हुई है, इसी सपोर्ट में लेके ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेती है मार्केट, तो फिर जो हमें इसके बाद जो टारगेट देखने को मिलेगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मिलेगा, जो लगभग 20,700 से लेकर 750 तक का हमें दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पर भी हमें लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की साइड में दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, नीचे की साइड में हमें दिख रहा है। और जो यदि हम कॉल साइड की बात करें तो इसका जो टारगेट दिख रहा है वो 21,000 का ही दिख रहा है, लगभग 100 पॉइंट ऊपर। तो यदि जो लोग कॉल बायर हैं यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है तो मैक्सिमम होल्डिंग आपकी 21,000 तक रहेगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और यदि इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो आपका जो है टारगेट ये वाला रहेगा। अब क्या करना है कि हमें जो है ऑप्शन चेन देखनी है कि निफ्टी की ऑप्शन चेन में किस प्रकार का डेटा बना हुआ है। तो ये रही आपके सामने ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट में दिखाई दे रहा है 2,97,000 या लगभग 3 लाख के आसपास मान के चलिए। बाकी इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हमें दिख रहा है 21,000 पे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा वो 21,000 तक का ही टारगेट रहेगा। और यदि पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में आपको मैंने लेवल बताया हुआ है 20,700 से लेकर 20,750 तक। तो आप लोग देखेंगे कि यदि 20,900 ब्रेक डाउन होता है ये वाली स्ट्राइक प्राइस नीचे की तरफ, तो जो पहला सपोर्ट हमें फेस करने को मिलेगा 20,800 पे। तो यहाँ तो हमें नहीं लगता इतनी आसानी से मार्केट रुकेगी। इसके बाद भी यदि ब्रेक डाउन मिलता है तो लगातार हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहीं तक मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, यहीं तक जो है ऑप्शन की सेलिंग हुई है। तो मैक्सिमम गिरावट आपकी 20,700 तक हो सकती है, इसके बाद की गिरावट हमें नहीं दिख रही है।
और यदि यहाँ तक मार्केट आती है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनेगी। वो बाइंग उस बाइंग अपॉर्चुनिटी का नाम रहता है बाई ऑन डिप्स। तो जो हमें बाई ऑन डिप्स मिलेगा मार्केट में वो लगभग 20,700 के आसपास ही हमें मिलना चाहिए। यदि जो मैक्सिमम गिरावट है वो अभी हमें यहीं तक दिखाई दे रही है, यहाँ के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए या बाउंस बैक करनी चाहिए। तो ये था हमारा मार्केट के प्रति एनालिसिस। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।